हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद इशियस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं भूतिया हवेली का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 5 लेके। तो अगर आपने इससे पहले के कोई भी एपिसोड्स नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रही होगी, तो दोस्तों वहाँ से जाकर आप सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट पार्ट भूतिया हवेली का। तो दोस्तों, आपने लास्ट पार्ट में सुना कि कैसे मुझे और सुमित को एक बेसमेंट मिला जिसमें उनका सारा राज था और हमने उसकी वीडियो एज अ प्रूफ बना ली। और फिर हम फ्रंट डोर की तरफ बढ़े जहां ट्रक में ड्रग्स रखी थी। अब आगे उस ट्रक का ड्राइवर सो रहा था। यही मौका देखकर मैंने वहीं पड़ा लकड़ी का डंडा उठाया और उसका सिर पर मार दिया और वो बेहोश हो गया। अब हम सोचने लगे कि ये सबूत किसको दिखाया जाए। यहाँ पर तो आसपास कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं दिख रहा। तो सुमित बोला कि ये सब बाद में सोचेंगे, पहले आशीष और ऋषभ को कमरे से बाहर निकालना होगा। हम हवेली के अंदर गए और वहाँ जिस रास्ते पर वो पुतले रखे थे वो सब गायब हो चुके थे। शायद उन्हीं में से ड्रग्स निकाल के उन्होंने उन बॉक्सेस में डाली थी। हमारे पास वो लकड़ी के डंडे थे जो हमें पड़े मिले थे। उसके बाद हमने देखा कि बराबर वाले कमरे में वो औरत और कुछ लोग बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी मीटिंग चल रही हो। वो सभी 6 लोग थे, जिसमें एक बूढ़ी औरत और एक आदमी सूट बूट पहने था जो उस औरत से बात कर रहा था। बाकी के 4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड जैसे लग रहे थे। तो हम डर गए कि अगर हम पकड़े गए तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम दबे पांव ऊपर अपने रूम की तरफ चलने लगे। रूम का डोर हमने खोला और आशीष और ऋषभ को बाहर निकाला। उनसे बोला कि हमें चुपचाप बिना आवाज़ किए हवेली से बाहर निकलना है। तो हमने अपना ज़रूरी सामान लिया। तब सुमित बोला कि हमें खिड़की से ही नीचे उतर के भागना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेन डोर से गए और उन्होंने हमें देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तभी आशीष बोला कि भाई मेरे बारे में भी तो सोच, मैं कैसे उतरूंगा खिड़की से। ऐसा आशीष ने इसलिए बोला क्योंकि आशीष थोड़ा मोटा था। तो फिर हम सीढ़ी से ही दबे पांव नीचे उतरने लगे। लेकिन तभी जो हमारे पास लकड़ी के डंडे थे वो सुमित के हाथ से छूट गया और उसके नीचे गिरने से आवाज़ हुई और वो सब लोग वो आवाज़ सुनकर बाहर आ गए और उन्होंने हमें देख लिया। और वो औरत बोली कि तुम लोग इस समय कहाँ जा रहे हो। मैंने बात को थोड़ा घुमाने के लिए कहा कि आंटी, आशीष की तबीयत अब थोड़ी ठीक है और हमको यहाँ पर काफ़ी डर भी लग रहा है, तो हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन उसको शक तो हो ही गया था हम पर। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड बाहर गया और बाहर से चिल्लाया कि ड्राइवर और वॉचमैन दोनों बेहोश पड़े हैं। ये सुनते ही वह बूढ़ी औरत बोली, अच्छा तो तुम्हें सब पता चल गया, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। मैंने भी जोश जोश में बोल दिया कि जिंदा तो तू नहीं बचेगी बुढ़िया, तेरी सारी काली करतूतें हमने रिकॉर्ड कर ली हैं और बहुत जल्द तू जेल की सलाखों के पीछे होगी। तभी वो औरत उन बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाई कि देख क्या रहे हो, पकड़ो इन्हें। और जैसे ही वो हमारी तरफ बढ़े, हम चारों और उन चारों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। मेरे पास वो लकड़ी का डंडा था। मैंने मौका देखते ही पहले बॉडीगार्ड के सिर पर मार दिया और वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। और सुमित ने भी एक के सिर में दे मारा, वो भी बेहोश हो गया। हाथापाई में आशीष को काफ़ी चोट लग गई थी। हमने बाकियों को धक्का मारकर आशीष को संभाला और बाहर की तरफ चकमा देकर भागे, लेकिन वो भी हमारे पीछे भाग रहे थे। हम बाहर अपनी गाड़ी के पास आ गए और मैंने सुमित को बोला कि जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। हम गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकले, लेकिन वो भी गाड़ी में हमारा पीछा कर रहे थे। और तभी उन्होंने हमारी गाड़ी पर पीछे से गोली चला दी। ये देखकर हम काफ़ी डर गए कि इनके पास तो हथियार भी हैं। हमने गाड़ी तेज़ भगाई, लेकिन तभी सामने से एक तेज़ स्पीड में ट्रक आ गया। सुमित ने किसी तरीके से गाड़ी कंट्रोल कर ली, लेकिन वो ट्रक उन बॉडीगार्ड्स की गाड़ी से टकरा गया। और उनका एक्सीडेंट हो गया।
लेकिन उस गाड़ी में वो बूढ़ी औरत मौजूद नहीं थी। वो हवेली पर ही रुकी हुई थी। फिर हमें वहाँ के कुछ लोकल्स दिखे और हमने उनसे पुलिस स्टेशन का एड्रेस पूछा और उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया। पुलिस स्टेशन पहुँचते ही हमने पुलिस को सारी बात बताई और वो वीडियो भी दिखाई। पुलिस ने सीधा अपनी कार निकाली और हम चलने लगे आगे और पुलिस हमें फॉलो करने लगी। हम सब हवेली पहुँचे। वहाँ अंदर जाते ही हम सब शॉक हो गए। वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ गायब हो चुका था। वो ट्रक, ड्राइवर, वॉचमैन और बेसमेंट में रखा सब सामान सब गायब हो चुका था और यहाँ तक कि वो बूढ़ी औरत भी वहाँ नहीं थी। लेकिन उस प्रूफ के बेसिस पे पुलिस ने उस औरत की खोज शुरू करवा दी और 2 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उसको थोड़ी ही दूरी से पकड़ लिया और सारा सामान भी एक बेसमेंट से ही बरामद कर लिया और उस पूरे ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हो गया, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग भी पकड़े गए। उसके बाद हम डॉक्टर के पास आशीष को लेकर गए, उसका चेकअप कराया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल ही था। सब कुछ सही होने पर हम अपने घर की तरफ चल दिए। इस बात को अब काफ़ी टाइम हो गया, पर आज भी कभी कभी जब हम चारों मिलते हैं तो वो डरावने पल याद आ ही जाते हैं और सोचते हैं कि लोग पैसों के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर एंड होती है भूतिया हवेली की ये मिनी स्टोरी सीरीज़। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो हमसे यूट्यूब पर भी जुड़ें। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बी सेफ, बी हेल्दी एंड जय हिंद। Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get. हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? तुम वही हो ना जिसने उस बूढ़ी औरत को पुलिस के हाथों पकड़वाया था?